आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है इंदौर जिले की चिट्ठी। आलेख मनीन्द्र कुमार दुबे। वाचन स्वर दीपा सिंह। इंदौर जिले के लिए महीना मिला जुला रहा। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर की जयंती पर आज डॉक्टर आम्बेडकर नगर महू में विशाल समागम आयोजित किया जा रहा है। उनकी जन्मस्थली पर बने भव्य स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में महाराष्ट्र, गुजरात सहित अनेक राज्यों से उनके हजारों अनुयायी पहुंच रहे हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिला मुख्यालय पर अमृत 2.0 योजना के तहत 1,356 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस समारोह में इंदौर शहर की पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ीकरण के लिए नर्मदा जल के चौथे चरण की शुरुआत की गई। इसके पूरा होने से इंदौर शहर को 900 MLD नर्मदा जल मिलने लगेगा, जिससे 65 लाख से अधिक नागरिकों को पेयजल आपूर्ति हो सकेगी। इंदौर के आकाशवाणी परिसर में वीर भारत न्यास के सहयोग से लोकरंग उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्रीराम तिवारी ने कहा कि आकाशवाणी जैसे प्रभावी मंच हमारी लोक संस्कृति को राष्ट्रीय पहचान दिलाते हैं। यह आयोजन उसी दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। लोकरंग उत्सव में मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड जनजातीय अंचलों की विविध और समृद्ध लोक परंपराओं की प्रस्तुतियां दी गईं। इंदौर जिले में जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना कार्य के लिए मैदानी दल को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मकान गणना का कार्य आगामी 1 मई से 30 मई 2026 के बीच किया जाना प्रस्तावित है। जिले के मुख्य प्रशिक्षक RK पांडे ने बताया कि प्रथम चरण में 129 क्षेत्रीय प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनमें 84 शहरी और 45 ग्रामीण क्षेत्रों में जनगणना कार्य संपन्न करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विगत दिनों इंदौर की लोकमाता अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय विमानतल पर नवीनीकृत टर्मिनल 1 का लोकार्पण किया। इस टर्मिनल से प्रतिदिन 18 उड़ानों का संचालन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इंदौर विमानतल पर उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत की जाएगी। यहां यात्रियों को 10 रुपए में चाय और 20 रुपए में नाश्ता मिलेगा। भारतीय प्रबंध संस्थान IIM इंदौर में 27वां वार्षिक दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। निदेशक प्रोफेसर हिमांशु राय ने बताया कि समारोह में प्रबंधन के साथ प्रमुख शैक्षणिक कार्यक्रमों के 798 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। जिले में नशा मुक्ति अभियान को प्रभावी बनाने के लिए जिले के सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों में नशा मुक्ति समितियों का गठन किया जाएगा। इन समितियों में विद्यार्थी और शिक्षक शामिल रहेंगे, जो परिसर में नशे से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखेंगे, प्रभावित छात्रों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। जिला प्रशासन ने हवा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए फसल अवशेष नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। नरवाई जलाते पाए जाने पर 15,000 रुपए तक का अर्थदंड लगाया जाएगा। जिले के शासकीय अस्पतालों में रोगी और दुर्घटना पीड़ितों की इलाज के दौरान मृत्यु होने पर शव को जिले की सीमा में निवास मुक्तिधाम या कब्रिस्तान तक निःशुल्क पहुंचाने की सुविधा प्रारंभ की गई है। निःशुल्क वाहन के लिए टोल फ्री नंबर 155-334 जारी किया गया है। इंदौर जिले के नागरिकों की राजस्व संबंधी समस्याओं, प्रकरणों का त्वरित निराकरण करने और राजस्व अभिलेखों को अपडेट करने के लिए विशेष राजस्व अभियान 25 अप्रैल तक चलाया जा रहा है। इंदौर में 90 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की जा रही है। गेहूं खरीदी का कार्य जिले में 5 मई 2026 तक चलेगा। जिला प्रशासन ने इंदौर जिले में भूजल स्तर में गिरावट को देखते हुए निजी नलकूप खनन पर 30 जून 2026 तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध आदेश में इंदौर के शहरी और संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों को जल अभावग्रस्त क्षेत्र भी घोषित किया गया है। मध्यप्रदेश शासन के अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संचालित शासकीय ज्ञानोदय विद्यालय मोरोद खंडवा रोड इंदौर में सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 7वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं में रिक्त सीटों पर नवीन प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अंतिम तारीख 25 अप्रैल 2026 है। युवा संगम कार्यक्रम के अंतर्गत जिला रोजगार कार्यालय इंदौर और श्री वैष्णव कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स के संयुक्त तत्वावधान में 1 दिवसीय युवा संगम और करियर मार्गदर्शन रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में 459 अभ्यर्थियों का प्रारंभिक चयन विभिन्न पदों के लिए किया गया। आयुर्वेदिक औषधियों की गुणवत्ता युक्त खेती और औषधि निर्माता कंपनियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए शासकीय अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय में 1 दिवसीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इंदौर जिले की चिट्ठी समाप्त।